हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सब कुछ आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो घर पे, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। आप इतना पढ़ने के अन्यथा ये समझो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये जो पूरा लिखा गया है इसको इन्होंने इसी में लिख दिया गया है इतने में, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कैसे आप समझोगे कि पूरा क्रियाकलाप ये ना लिख करके, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा ना लिख करके उसको सूत्र द्वारा निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको देखो, यहाँ पर पूरा लिखा गया है इसी के बारे में कि मैग्नीशियम को लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको पूरे को लिखने के जगह, ये पूरा लिखने के जगह इतने से में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको सूत्र द्वारा भी लिख दिया गया है। यहाँ पर ये देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पर है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाए कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। तो आप ये समझो, अगर आप चाय बनाते हो तो उसमें चीनी भी डालते हो, चीनी डालते हो प्लस पत्ती भी डालते हो, प्लस पानी भी डालते हो, दूध भी डालते हो, लेकिन उन सबको मिलाने के बाद चाय हमारी तैयार होती है। तो वो सब तो होंगे उसमें, जितना ये सामान है उतना ही ये सामान होगा। इसीलिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। दोनों परमाणु की संख्या को संतुलित इसीलिए हम करते हैं। दोनों परमाणु, दोनों तरफ के तीर के उल्ली साइड भी और पल्ली साइड भी, दोनों की संख्या, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ये इसी के बारे में समझाया गया है कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये समझो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए उत्पाद का आविष्कार करता है। ये उत्पाद दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आप शब्द से याद रखना, संयोज मतलब मिलकर, संयोजन मतलब मिलकर। जब दो पदार्थ जैसे कि एक पदार्थ ये हो गया हमारा, प्लस एक पदार्थ ये हो गया, ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो चीजें एक चीज बनाती है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद एक ही बनेगा, ये चीज समझो। इसका एग्जाम्पल समझ लो, CaO प्लस जल। ये दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। इन दोनों ने मिलके एक पदार्थ को बनाया। मतलब एक पदार्थ प्लस एक पदार्थ, इन्होंने कितने को बनाया, एक पदार्थ को बनाया। इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एंड वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहले ये समझो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टी है। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें एक पदार्थ है लेकिन वो टूटकर अपघटन होकर उसका दो पदार्थों का निर्माण करेगा, एक प्लस एक, और मतलब दो से अधिक भी कर सकता है। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। आई होप इतनी आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, हम उसका आंसर जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।